हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेज। आज हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है साउंड वेव। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि वेव क्या है, साउंड क्या है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस लेक्चर में देखने वाले हैं। थोड़ा सा आपके लिए थ्योरी पार्ट, साथ में ही आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आया हूं। आप सभी को पता है मैं आपके लिए वाईटी पर बहुत सारे टॉपिक वाइज सीरीज मैंने कवर करवाई है। ये है मेरा जनरल साइंस का कोर्स जो कि टारगेट 2024 को कवर करता है। क्या है इसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डिटेल्ड कोर्स हैं इसमें, जिसमें टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट डिटेल। इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा पार्ट ये बताने वाला हूं कि मैं थ्योरी में आपको क्या कवर करवाता हूं। साथ में ही आपको मिलेंगी हमारी क्लास की सारी पीडीएफ, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपके एमसीक्यूज। साथ में हमारा जी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस सिंगल कोर्स में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स सब कुछ मिलने वाला है। साथ में मिलने वाले मॉक टेस्ट। तो जाइए परचम ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए परचम ऐप को, और वहां से आप हमारे कोई भी कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या है, आपको वहां लेटेस्ट जो ऑफर चल रहे हैं वो भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए वेव क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरंग। एक्चुअल में वेव को मैं थोड़ा सा आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं कि वेव एक्चुअल में है क्या। मैं अगर आपको ये बात करूं, कोई भी मीडियम है, जैसे मीडियम होता है सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये मीडियम है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। इन मीडियम्स में अगर मान लो आपने कोई डिस्टरबेंस पैदा कर दिया, है ना, कोई डिस्टरबेंस पैदा कर दिया, विक्षोभ पैदा कर दिया, तो क्या होगी? हमें वेव फील होगी, ठीक है। वेव वो क्या होंगी? वेव की तरह फील होगी। जैसे वेव इज ए डिस्टरबेंस इन ए मीडियम दैट कैरी एनर्जी। क्या करता है? एनर्जी को कैरी करता है विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स के विदाउट मूवमेंट करे वो एनर्जी को कैरी करता है। और किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस को, जैसे मैं कहूं कि मैंने एक पानी है जो बिल्कुल रुका हुआ है, तालाब का पानी, मैंने उस पर एक स्टोन फेंका। जैसे ही पानी में स्टोन फेंका, पानी कुछ इस तरह से निकलेगा, है ना, कुछ इस तरह से निकलेगा जैसा आप इसमें फील कर रहे हैं। या मैं बहुत अच्छे से बताऊं तो मैंने क्या किया, मैंने एक यहां से मान लीजिए मैंने एक रस्सी ली, एक, है ना, ये लीजिए, मानो मैंने एक ये ली, यहां मैंने एक रस्सी को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस रस्सी को ऐसे करता हूं जैसे आपने जिम में देखा होगा, जिम में ऐसे करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं करूंगा तो ये जो स्ट्रिंग थी, जो रस्सी थी, कुछ ऐसे फील करती हुई दिखाई देगी, होगी ना। इसमें क्या है, इसमें पार्टिकल्स जो है वो क्या है, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। वाइब्रेशन हमें फील हो रहा है, तो हमें किसकी तरह फील हो रहा है? वेव की तरह फील हो रहा है। तो ये क्या है कि वेव क्या है? वेव एक तरह से एक डिस्टरबेंस है किसी भी मीडियम में, जो क्या करता है? एनर्जी को कैरी करता है, ठीक है। क्या करता है? एनर्जी को कैरी करता है। एक्चुअल में वेव दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इनको। फर्स्ट टाइप हमारा है नॉन मैकेनिकल वेव एंड मैकेनिकल वेव्स। टू टाइप्स होते हैं, और हम लोग इसको बहुत क्लियर तरीके से समझेंगे कि मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में मेन डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको इस लेक्चर का, इस टॉपिक का ऑलमोस्ट 30% एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल वेव देखो क्या होता है, मैंने बताया कि ये किसी न किसी मीडियम में क्या करते हैं, किसी न किसी मीडियम में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स वो हैं जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या करती हो? ट्रेवल कर पाती हो, ट्रेवल कर सकते हैं। वो वेव क्या है? मैकेनिकल वेव है। यानी साउंड, ठीक है, ये कैसा वेव है? या रस्सी का, स्ट्रिंग का हिलाना कैसी वेव है? या स्प्रिंग का छोड़ना कैसी वेव है? तो ध्यान रखना, मैकेनिकल वेव को रिक्वायर्ड क्या है? मीडियम की रिक्वायर्ड है। यानी जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, जैसे अगर मैं बात करूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये क्या है? मीडियम है। यानी मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव को रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये
वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। किस में कर सकती हैं? ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। बट वैक्यूम है क्या एक्चुअल में? निर्वात होता क्या है? अगर मैं एक बात करूं इस रूम की, तो इस रूम में क्या है? मैं हूं, ये बोर्ड है डिजिटल, ये सामने कैमरा है, यहां पर कुछ लैपटॉप रखे हैं, एक मेरा मोबाइल है। एक्चुअल में ये क्या है? बहुत सारी चीजें। अगर मैं ये कहूं कि इस रूम से मैं लैपटॉप, कैमरा और ये सारी चीजें लेके इस रूम से चला जाऊं, तो इस रूम में क्या बचेगा? बताइए, इस रूम में क्या बचेगा? तो ध्यान रखना, इस रूम में अब क्या बचा है? एयर। आपने सब कुछ तो निकाल दिया, लेकिन एयर को नहीं निकाला। अभी अभी भी एयर है इसमें बहुत सारी। अगर मैं इस एयर को भी रूम से बाहर निकाल दूं, तो कुछ बचेगा नहीं ना। ये कंडीशन ही वैक्यूम की कंडीशन होती है। ये कंडीशन ही क्या कर रहा है? ये क्यों रूम क्या बन जाएगा? अब ये रूम बन जाएगा वैक्यूम। ठीक है। अब देखिए, मैकेनिकल वेव भी टू टाइप्स की होती है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है ट्रांसवर्स वेव। अब समझना कि मैकेनिकल को तो समझ गए कि किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। लेकिन हम जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स की बात करते हैं, तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स क्या करती है? ये सॉलिड और लिक्विड में ट्रेवल करती हैं। किसमें? इन सॉलिड एंड लिक्विड में ट्रेवल करती हैं। यानी मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव सॉलिड और लिक्विड में ट्रेवल करती हैं। जैसे किसी स्ट्रिंग में कोई रस्सी सॉलिड है, सॉलिड में आपने देखा, या आपने वाटर की सरफेस पर स्टोन फेंका था या कोई बॉल फेंकी थी, तो वो क्या हो रही थी? आपने फील किया वेव को। तो किसी सॉलिड में और किसी लिक्विड में जो हमें फील होता है, ठीक है, जो हमें वाइब्रेशन फील होता है, ठीक है, जो हमें मैकेनिकल ट्रांसवर्स में जो फील होगा, वो कौन सी वेव होंगी? वो आपको देखने को मिलेंगी सॉलिड और लिक्विड में, जिसका एग्जांपल्स है वेव इन स्ट्रिंग और वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड लिक्विड के साथ साथ गैस में भी ट्रेवल करती हैं। ठीक है, ये ट्रेवल कैसे कर सकती हैं? देखिए, जैसे मैं बोलता हूं हेलो, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, ये क्या है? एक पर्सन है, इसने बोला हेलो। अब यहां कोई पर्सन है, ठीक है, यहां कोई पर्सन है, इसको ये हेलो कैसे सुनाई देगा? हमने बोला हेलो। एक्चुअल में एयर जो है वो क्या करती है? इस हेलो को यहां कैरी करती है, फिर यहां से ये दूसरा पार्टिकल ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे करती है, और ऐसे करते करते क्या करती है? ये दूसरे पर्सन के कानों तक पहुंचती है और उसे साउंड सुनाई देता है हेलो। लेकिन ये इतनी फास्ट होती है कि हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी अब हम जो बात कर पाते हैं वो एयर की, यानी हमारा जो साउंड किस पे काम करता है? वो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव पे ही काम करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं मून पे हूं, अगर मून की बात करते हैं तो मून में क्या है? हमारा वायुमंडल नहीं है, तो मून पे कुछ एयर नहीं है, कुछ गैसेस नहीं है, तो मून पे क्या होगा? जब आप मून पे बोलोगे हेलो कैसे हो, तो हेलो हाउ आर यू, तो ये वो आपके सामने वाला बंदा सुन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां एयर नहीं है, तो हमारा जो वेव है वो आगे ट्रांसफर नहीं होती और आपको सुना ही नहीं देता है। इसलिए जब भी मून पे आप बात करोगे, आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, वहां पर कोई गैस ही नहीं है जो आपकी आवाज को, जो आपके साउंड को आगे ले जाए। ठीक है, लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव क्या है? ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे वैक्यूम हमारी यूनिवर्स है, उसमें क्या है? जैसे मैं कहूं कि सन से, सूर्य से क्या होता है? सन से लाइट आती है हमारी अर्थ पे। तो आपने देखा होगा कि वायुमंडल तो हमारा केवल अर्थ पे वायुमंडल है, हमारी अर्थ पे वायुमंडल है, ऊपर तो वायुमंडल है ही नहीं। तो इस फिर भी जो सन की रेज हैं, है ना, सनलाइट जो है वो क्या है? वो हमारी अर्थ तक आती है। इसका मतलब जो लाइट है वो क्या है? लाइट। अगर लाइट का नाम आ जाए तो इसका मतलब वो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। वो सॉलिड, लिक्विड, गैस के साथ साथ वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। वो क्या कर सकती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस के साथ साथ किसमें? वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको समझ लीजिए यहां से 7 to 10 क्वेश्चन यहां से आपके बन गए हैं।
कोई पूछे आपको वेव्स कितने टाइप की होती है, तो क्वेश्चन नंबर है 1, वेव 2 टाइप्स होती है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। कोई पूछे कि क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड कोई पूछ ले कि साउंड कैसी वेव है, साउंड मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। साउंड कैसी है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वो पूछे कि लाइट कैसी वेव है, लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है। क्या लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, बिल्कुल वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। अगर कोई पूछे मैकेनिकल ट्रांसफर वेव है ना कहां ट्रेवल करती है, तो सॉलिड और लिक्विड में। कोई पूछे रस्सी को हिलाने से कौन से वेव उत्पन्न होती हैं, तो मैकेनिकल ट्रांसफर वेव जनरेट होती हैं। कोई पूछे पानी में स्टोन फेंकने पर जो वेव जनरेट होंगी वो कैसी वेव है, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो ये सारा आपको समझ में आ गया। अब देखो एक चीज और समझना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स जो वेव है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करती हैं। कैसे करती हैं, ऐसे, जैसे ये है, ये डायरेक्शन है ना, साउंड की डायरेक्शन है ना, तो ध्यान रखना रस्सी की डायरेक्शन में कैसे काम करती है ना, और ये मान लो ये साउंड की है, तो इसमें साउंड में जो पार्टिकल्स है वो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, पैरेलल है ना, उसकी डायरेक्शन के पैरेलल काम करते हैं, है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट ड्यू टू पैरेलल वाइब्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं ट्रांसफर की बात करूंगा तो अप एंड डाउन, यानी आप ये समझिए कि मैंने ये जो रस्सी यहां की थी, मैंने इस रस्सी पे मान लो कुछ डॉट बना लिए। चलिए मैं कुछ डॉट बना देता हूं, एक यहां डॉट, 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 यहां डॉट। जब मैं रस्सी को ऐसे कर रहा हूं तो ये पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव हो रहे हैं, लेकिन अप एंड डाउन हो रहे हैं तो कुछ समय बाद हमें ऐसे फील होता है। लेकिन इसमें रस्सी तो वही है, लेकिन रस्सी के पार्टिकल्स क्या है, अप एंड डाउन वाइब्रेशन से हमें एक वेव की तरह फील होते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में आता है साउंड कैसे वेव, साउंड है ना, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये बहुत बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी मीडियम से ट्रेवल कर सकता है बट डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। बट लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर वेव है जो क्या कर सकती हैं, मीडियम के साथ साथ क्या कर सकती हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। अगर मैं बात करूं साउंड एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये सॉलिड लिक्विड गैस में कर सकता है। अब कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउंड की जो स्पीड है वो मैक्सिमम कहां होती है, वो लिक्विड में ज्यादा होती है, गैस में ज्यादा होती है, सॉलिड में ज्यादा होती है, वैक्यूम में ज्यादा होती है। तो एक चीज तो आप समझ ही लीजिए भाई, दिमाग में बैठा लीजिए कि वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। सबसे ज्यादा जो साउंड ट्रेवल करता है वो सॉलिड में करता है। किसमें करता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा साउंड ट्रेवल करता है। सेकंड नंबर करता है गैस में, एंड थर्ड इज सॉरी सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। बट ऑप्शंस अगर ऐसे ना होकर ऐसे हो कि एयर, वाटर, स्टील या वैक्यूम, तो इसका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम स्टील, क्योंकि यहां स्टील क्या है, यहां स्टील सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। बट थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्या है, ऑप्शन है स्टील, एयर, आयरन और वैक्यूम। सर यहां तो आयरन और साथ में स्टील दोनों क्या है, सॉलिड है, तो आंसर क्या होगा, यहां सोचने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां सोचने वाली बात यह है कि दोनों सॉलिड है तो इसका तो ये तो आंसर कट ही हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना जो भी ऑब्जेक्ट होंगे अगर उनमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, किसकी, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, उसमें एयर ऑफ साउंड, जो साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड वो क्या होगी, ज्यादा होगी। साउंड ऑफ स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टील में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है आयर के कंपैरिजन में, इसलिए वहां पर साउंड की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। एक चीज आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, पीरियोडिक टेबल कैसे चलती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इस तरह से चलती है, जबकि हमें 118 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना हम पीरियोडिक टेबल को इस तरह से अरेंज होती है कि हाइड्रोजन की डेंसिटी सबसे लो है, लो डेंसिटी है, और जो भी लो डेंसिटी होगी है ना, उसके बाद हीलियम की थोड़ी ज्यादा है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, ऐसे इंक्रीज होती हुई चलती है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो लो डेंसिटी होने पर
साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। इसलिए ध्यान रखना, जो एटॉमिक नंबर पहले आएगा, अगर पूछेंगे इनमें से कौन सा, अगर हाइड्रोजन पहले है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आए, तो हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे पहले है, उसकी डेंसिटी सबसे लो है, इसलिए वहां स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछता है कि जो ऑडिबल, हम जो फ्रीक्वेंसी का नाम सुनते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी, हम कौन सी फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, कौन सी को हम नहीं सुन सकते, इसको हम लोग समझने वाले हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। ध्यान रखना, हमारा जो ऑडिबल है, हम जिसको सुन सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, जिसको ह्यूमंस सुन सकते हैं, हम और आप सुन सकते हैं। लेकिन चिल्ड्रंस में, है ना, जो बच्चे होते हैं एक्चुअल में वो थोड़ी ज्यादा भी सुन लेते हैं, वो लगभग 22,000 हर्ट्ज से लेकर 25,000 हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम ह्यूमंस हैं जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप ये देखेंगे तो अगर कोई इंसान 85 ईयर का है या 90 ईयर का है, तो हो सकता है वो कम ही फ्रीक्वेंसी को सुन पाता हो, कहते हैं ना, बहुत कम फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं, वो हो सकता है 1000-2000 फ्रीक्वेंसी को ही सुन पाता हो, ज्यादा नहीं सुन पाता हो, है ना। इसलिए छोटे बच्चों को ज्यादा फ्रीक्वेंसी की चीजें भी सुन जाती हैं, जबकि कम एज वालों को, यानी ज्यादा एज वाले जो 90, 85, 80 है, उनको कम सुनता है। धीरे धीरे एज बढ़ती है, हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। वैसे हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को इजीली सुन लेते हैं। इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन से नहीं सुन सकते, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं उसको? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है तो उसको अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन इंफ्रा और कौन अल्ट्रा को सुन सकता है। क्या है? कौन इंफ्रासोनिक और कुछ कौन अल्ट्रासोनिक वेव को सुन सकता है, क्योंकि सोनिक या श्रवित तरंगों को तो ह्यूमंस सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ह्यूमंस सुन सकते हैं। जैसे एलिफेंट्स बहुत बड़ा जीव है, यूनिकॉर्न है, व्हेल फिश है, ये जितने भी लार्ज एनिमल्स है ना, वो इंफ्रा वेव को सुन सकते हैं। इंफ्रा यानी लेस देन 20, है ना, 20 हर्ट्ज से लेस देन वालों को सुन सकते हैं। एलिफेंट, यूनिकॉर्न, व्हेल फिश तो बड़े जानवर है। लेकिन डॉग, कैट, बैट, चमगादड़, ये छोटे एनिमल्स हमारे अल्ट्रासोनिक वेव को भी क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे बैट जो है, चमगादड़, वो 1,20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को भी फील कर सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और सोनिक, तीनों वेव को हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। अब लाउडनेस, हम लाउडनेस को अलग तरीके से समझते हैं। देखो, लाउडनेस, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी लाउडनेस, है ना, शोर, हमने हेलो, है ना, हेलो, और तेज हेलो, इसका मतलब लाउडनेस यानी शोर। लाउडनेस यानी को हम डेसिबल में काउंट करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। इसके ऐसे यूनिट क्या है? डेसिबल है। या हम लोग बेल में भी करते हैं, एक बेल इक्वल टू 10 डेसिबल, यानी एक बेल किसके इक्वल है? 10 डेसिबल के। यानी एक्चुअल में हम कितने डेसिबल के साउंड को शांति से सुन सकते हैं, कितने डेसिबल से ज्यादा साउंड को हमें दर्द होने लगता है कान पे, कितने से ज्यादा हम नहीं सुन पाएंगे, और मिनिमम कितने डेसिबल के साउंड को सुन सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट शुरू में ही बता देता हूं। देख लीजिए, हम 0 डेसिबल के साउंड को भी सुन सकते हैं। ध्यान रखना, हम क्या कर सकते हैं? 0 डेसिबल के साउंड को भी सुन सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम 0 डेसिबल के साउंड को भी सुन सकते हैं। और हमारी कैपेसिटी है ना, लगभग लगभग 100 या 120 डेसिबल के आगे हम लोग सुन नहीं पाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहरे हो जाएंगे, हमारे कान फट जाएंगे। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी डेसिबल के साउंड को सुनकर हमारा ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हमें हार्ट अटैक आ सकता है, हमारे नाक कान से ब्लडिंग होने लग सकती है। एक है ना, 90 के आसपास अगर मैं देखूं, 80 जो बुलेट बाइक होती है उसकी 80 डेसिबल हमें अखरती है ना, बुलेट तो पास में निकलती तो हमें इरिटेशन से होती है। जो चलाते हैं उनको नहीं लगता है, जो उसके आसपास के लोग होते हैं एंजॉयमेंट में होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। लेकिन आसपास के लोगों को इरिटेशन है, समझ कर लेते हैं, है ना, बुलेट आ गई है ना। लेकिन अच्छी नींद के लिए हमें लगभग 35 या 25 डेसिबल के आसपास अगर जो साउंड होगा, तो हमें उस साउंड में भी हमें अच्छे से नींद आने लगेगी, हमें उस साउंड में भी अच्छे से नींद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये ज्यादा
हम इस साउंड 120 साउंड से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी में हम बहरे हो सकते हैं, है ना। मैक्सिमम हम लोग 85 तक सहन कर पाएंगे, 85, 90, 80 के आसपास सहन कर पाएंगे, बाद में हमें दर्द होने लगेगा कान में, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं तो 40 के डेसिबल के आसपास फ्रीक्वेंसी से बात करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ऑलमोस्ट 35, 40, 45। लेकिन आपको पता कई टीचर बहुत तेज पढ़ाते हैं ना, उनका पिच इतना हाई होता है, उनका लाउडनेस इतनी ज्यादा होती है, वो 50, 55 तक भी पहुंच जाते हैं ना, उससे भी ज्यादा पहुंच जाते हैं। तो हमें एक तो कितना एनवायरमेंट डेसिबल का हमें शूट होता है, डब्ल्यूएचओ तो बोलता है कि दिन में ना अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो वहां 55 डेसिबल है तो भी आपको चलेगा, लेकिन रात का डेसिबल 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो प्रॉब्लम होने लगेगी, आप किसी न किसी डिजीज की, किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जो शहरी इलाके होते हैं उनमें दिन का 55 चलेगा लेकिन रात का 45। लेकिन अगर मैं कहूँ अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ 30-35 डेसिबल रहे या 25 डेसिबल है, और तो आपको अच्छे से नींद आएगी, तो आपको अच्छे से नींद आएगी। इसके साथ साथ रिलेटेड एक एमसीक्यू बहुत बार एग्जाम पूछते हैं कि ज्यादा जोर से बोलने पर ना, ज्यादा तेज बोलने पर क्या खराब हो जाता है। तो हमारा जो वोकल कोड है ना, वोकल कोड खराब हो जाता है। आपको पता है बहुत सारे टीचर वोकल कोड का ऑपरेशन कराते हैं जब उनकी आवाज दब जाती है, हाँ क्या इस तरह से आवाज से दबना, है ना, आवाज एकदम फंस जाती है। साउंड, अगला अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि साउंड कैसी वेव है। तो मैंने बताया था साउंड क्या है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कैसी है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। चलिए, साउंड वेव एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज द सेम डायरेक्शन एज द अपोजिशन डायरेक्शन टू। और मैंने आपको बता दिया साउंड वेव ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, ध्यान रखना, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में ही ट्रेवल कर सकते हैं। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज, आपको मैंने बताया था कि हम लोग ऑडिबल रेंज क्या होती है, हम कितनी फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं। तो मैंने बताया था 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं। वैसे इससे कम फ्रीक्वेंसी को इंफ्रासोनिक कहते हैं ना, इंफ्रासोनिक कहते हैं, और उससे ज्यादा को अल्ट्रासोनिक कहते हैं, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं, है ना, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को भी। तो सोनिक, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर मैं बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेसिबल लेवल ऑफ रेस्टिंग द ट्री लीव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। देखिए जो पेड़ के पत्ते जो आपने देखा होगा हिलते रहते हैं हवा में, तो उनकी कितनी बहुत कम साउंड होता है ना, ऑलमोस्ट देखो ये आप कब सही करते हैं, ये लगभग आपको पता है 20 डेसिबल के आसपास, है ना। तो एक देखिए ये तो आप खुद अच्छे से कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड हम बात करते हुए होती है। अगर 40 के आसपास है, बुलेट की 80 होती है, 80-90 से ऊपर सुन नहीं पाएंगे, है ना। और जीरो वाला क्या है, 10-20 के आसपास के क्या है, ये तो आप खुद बेसिक लेवल से कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। तो इनमें तो ज्यादा दिक्कत आपको मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव इज यूज इन नाइट वर्जन, है ना, रात्रि में समय कौन सी वेव का यूज करते हैं। तो हम वो करते हैं इंफ्रारेड वेव का। कौन सा करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। एक चीज और बताइए, अगर मैं कोई पूछा आपको कि साउंड कैसा वाइब्रेशन करते हैं, तो पैरेलल क्या करते हैं, पैरेलल वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है, पैरेलल वाइब्रेशन करते हैं। और अगर कोई पूछे आपको ट्रांसफर वेव, तो वो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करती है। कैसा वो करती है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करती हैं। 100 डेसिबल की आवाज, देखो 100 डेसिबल की आवाज यानी बहुत ज्यादा, जो हम सहन भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये किसी मशीन, फैक्ट्री, कारखाने की तेज शोर की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। गली का शोर और तो इतना ज्यादा नहीं है, वो तो हम सहन कर सकते हैं। 60-70 बहुत चिल्ला रहा होगा तो 60-70 के आसपास चिल्ला रहा होगा, है ना, ऐसे तो है नहीं डीजे के बराबर चिल्ला रहा होगा। लेकिन 100 के आसपास मतलब जो सहन होने वाले बहुत तेज मशीनरी आवाज, जिनकी आवाज आपने सुनी होगी बहुत दूर तक भी हमें सुनाई देती है। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस टू पर्सन कन्वर्सेशन, देखो जनरली एक कन्वर्सेशन 30-40 के आसपास होता है। अब देखो 100 हो नहीं सकता, 10 और 5 हो नहीं सकता, क्योंकि पत्तों का, लीफ का, जो ट्री लीफ है उनमें ही हमने देखा कि उनका 20 डेसिबल है। इसका मतलब अब यहां बात करें बात करने वाले लोगों के बीच, तो 30, 40, 35 के आसपास से होता है। अगर मैं बात करूं जो हमारा पिच है, वुमेन्स का पिच, है ना, वो क्या है, ध्यान रखना। एक चीज इसमें, एक चीज बता देता हूं आपको, पिच वाली लेवल की जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो पिच को आप ऐसे समझिए कि एक लड़का और एक लड़की, एक बॉयज के और एक गर्ल्स के बात करने में, मतलब लड़के बात करते हैं, थोड़ी भारी आवाज होती है। यहां
मैं तेज आवाज की बात नहीं कर रहा हूं, भारी आवाज की, हेलो कैसे हो, और लड़कियां हेलो कैसे हो, है ना। तो ये जो मैं ये कहूँ आपको, मैं एक पीछे खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं, और मेरे पीछे कुछ लोग आवाज मार रहे हैं, तो मैं इजीली बता दूंगा ना कि ये आवाज किसी लड़की की है या किसी लड़के की है, इजीली। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारी कान इस बात में कैपेबल है, वो उसकी पिच को पहचान लेते हैं कि ये लड़की की पिच होगी, ठीक है। अगर देखो गर्ल्स की पिच क्या है, गर्ल्स की पिच हाई होती है ना, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, और लड़कों की लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। हाई का मतलब जैसे शेर की आवाज, लड़कों की आवाज, है ना, ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच वाली आवाज है, तेज, जिसको भारी आवाज कहते हैं। लेकिन लड़कियों कैसे, लड़कियों की हाई पिच, है ना, हाई पिच होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे लड़कियों, जैसे मच्छर का टी, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तीखी आवाज इसको कहते हैं, तीखी आवाज जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए, तो इसका क्या होगा, तो वुमेन्स की तुलना में बहुत कम होती है, नहीं, फ्रीक्वेंसी, अगर मैं पिच की बात करूं तो पिच हाई होती है, पुरुषों की तुलना में काफी कम होती है, उतनी होती है जितने पुरुष होते हैं, ये पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, तो हायर देन दैट ऑफ मैन, है ना। साउंड वेव, साउंड क्या है, देखो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, वो गिलास में ट्रेवल कर सकता, सॉलिड में ट्रेवल कर सकता, भाई वो तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से वो तीनों में ट्रेवल कर सकता है, केवल वैक्यूम को छोड़कर। तो साउंड कहां ट्रेवल कर सकता है, देखो यहाँ बेवकूफ बनाया, यहां से ग्लास लिख दिया, यहां सॉलिड लिख दिया, तो ना ग्लास ऑफ सॉलिड पे क्लिक कर दो, ऐसा नहीं, ग्लास भी तो एक सॉलिड है, ग्लास भी तो एक सॉलिड है। साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, किसमें, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। अल्ट्रासोनिक वेव्स, अगर अल्ट्रासोनिक की वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो आवृत्ति कितनी होती है, देखो अल्ट्रासोनिक यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, मैंने बात की थी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। अच्छा एक बात बताओ, एक यूनिट आपने सुनी कि 1 मैक, 1 मैक की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि क्या है, हमारे साउंड ऑफ स्पीड के बराबर है ना, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल है 340 मीटर पर सेकंड, 1 मैक की वैल्यू होती है। जैसे आपने देखा होगा सुपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, तो सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी होती है, सुपरसोनिक मिसाइल की होती है 2.8 मैक, है ना, 2.8 मैक। अब आप इसको ये समझ लीजिए, अगर किसी भी साउंड, किसी भी मिसाइल की स्पीड 1.2 से लेकर 1.2 मैक से लेकर 5 मैक तक है, तो वो सुपरसोनिक होता है। कौन सी, सुपरसोनिक मिसाइल्स होती है, जैसे ब्रह्मोस, ब्रह्मोस क्या है, हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है, जो रशिया के रिवर और इंडिया के रिवर ब्रह्मपुत्र और मोस्का से मिलकर बना है ब्रह्मोस, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही हमने कंप्लीट साउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, और साउंड का पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें मैं आपको अलग क्वेश्चन, जैसे इको कैसे होता है, इको के लिए क्या कंडीशंस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सोनार जो है, सोनार क्या है, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, ये कौन सी वेव्स को ट्रेवल करती हैं, सोनार का यूज हम किस यूज में करते हैं, फेदोमीटर क्या है, टेम्परेचर का साउंड की स्पीड पे क्या इफेक्ट है, फ्रीक्वेंसी का या प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साउंड से रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे, तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।